नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में। आप सब कैसे हैं मेरे दोस्त? बढ़िया होंगे और एकदम मस्त होंगे। आज हम आप सभी के लिए मेरे दोस्त प्रश्नावली 8.4 लेकर आया हूं मेरे दोस्त। पिछली क्लास में मैंने इसके क्वेश्चन यानी कि फॉर्मूले लिखवाए हैं, ठीक है। अगर फॉर्मूले याद हैं तो ये क्या प्रश्नावली कुछ भी नहीं है उसके सामने, ठीक है मेरे दोस्त। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्त यानी कि त्रिकोण या मिति, त्रिकोण मिति अनुपात साइन ए कोस ए और टेन ए को कोट के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि कोट के पदों में व्यक्त करना हमें क्या, साइन ए, सेक ए और टेन ए, ठीक है मेरे दोस्त। आइए करते हैं। पहले ले लेते हैं मेरे दोस्त, प्यारा से लिखते हैं पहले हल। क्या लिखते हैं? हल लिखते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। अब देखते हैं हमें क्या साइन बदलना किसके, कोट के पदों में। किसके? कोट के पदों में। आइए देखते हैं। आप कहोगे सर ये कैसा बदला जाएगा, तो हम कहेंगे सर देखो इधर देखो कैसा बदला जाएगा। हमने बताया था आपको साइन, हमने बताया था आपको साइन, साइन ए बराबर क्या बताया था, 1/, कोसेक। क्या बताया था? 1/, कोसेक, ठीक है। तो इसके बटे में क्या लिख देंगे, यहां लिख देंगे 1/, कोसेक, ठीक है। क्या लिखते हैं, कोसेक ए। अब हमने बताया था सर आपको, आप कहेंगे क्या क्या बताया सर, हमने बताया था यानी कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए होता है। कितना होता है? कोसेक स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ क्या हमारा कोसेक है, क्या है, इसे हम इसे मिटा देंगे, समझने के लिए इसे मिटा देते हैं। तो कितना बचा, कोसेक बराबर क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है, ठीक है। क्या होता है? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ लिख देंगे सर 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए। क्या लिख दिया, कोट स्क्वायर ए। अब ये क्या हमारी घात है 2 की, तो 2 की घात हटाएंगे तो इस पर क्या कर देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। क्या कर देंगे, अंडर रूट लगा देंगे, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ तक समझ में आई गया। तो हमें क्या पूछ रहा था, कोट के पदों में व्यक्त कीजिए। तो ये क्या कोट के पदों में व्यक्त होगी मेरे दोस्त, यही क्या है हमारा आंसर है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं मेरे दोस्त। अगला है सेक ए। क्या है सर? सेक ए। मैं इसे मिटा देता हूं मेरे दोस्त, अब सेक ए को करता हूं। चलिए आइए देखते हैं। पहले लिखेंगे हल, ठीक है, फिर लिखेंगे सेक, सेक ए। क्या लिखेंगे, सेक ए। सेक ए बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, मैंने बताया था आपको, ये देख लीजिए, सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब हम इसे हटा देंगे इतने। अब ये सेक ए हो गया ना भैया, सेक ए हो गया, ठीक है। तो सेक ए बराबर क्या दे रखा, 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए, ठीक है। जब इस पर घात लगी हुई है, जब इस पर घात लगी हुई है क्या होता है, 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए। जब सेक के उसके ऊपर घात लगी हुई है, इस पर घात कहां चली जाएगी, है अंडर रूट में चेंज हो जाएगी मेरे दोस्त। किसमें, अंडर रूट में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये ठीक है, ये हो गया टेन स्क्वायर ए। अब बराबर लिखेंगे मेरे दोस्त अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस, अब ये क्या है, 10। मैंने बताया था आपको 10 ए बराबर क्या होता है, आप कहोगे सर ये तो बहुत ईजी है, ये तो हो जाएगा। 10 ए बराबर होता है कोट ए। क्या होता है, कोट ए होता है सर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बटे में लिखेंगे कोट, 10 को चेंज कर देंगे किसमें, कोट में। अब यहाँ यानी कि घात लगी हुई है 2 की, 2 की, तो 2 की घात लगा देंगे, यहाँ लिख देंगे ए। ये क्या है, हमें कोट के पदों में व्यक्त करना था, कोट के पदों में व्यक्त हो गया मेरे दोस्त। ये क्या है, इसका आंसर हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए आगे देखते हैं मेरे दोस्त। आगे क्या देखते हैं सर, आगे दे रखा सर हमें, क्या दे रखा, 10 ए। 10 ए को और करना है मेरे दोस्त, 10 ए। क्या करना, 10 ए को और चेंज करना। 10 ए बराबर क्या होता है, 10 ए। अब इसे मैंने बताया था आपको 10, जब 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक, सेक स्क्वायर ए। ये प्लस का माइनस से पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा 1, ठीक है। क्या होता है, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। और इसका क्या मतलब होता है, ये तो इजी होता है मेरे दोस्त, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा इसमें। हमने बताया था आपको 10
tan a बराबर क्या होता है, 1/cot a होता है। क्या होता है, 1/cot a होता है। तो इसका यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/cot a। हमें क्या कोट के पदों में चेंज करना है, कोट के पदों में चेंज होगा, यही क्या हमारा आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है मेरे दोस्त, अगर आपको फॉर्मूले याद है मेरे दोस्त तो आप इस प्रश्नावली को बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वाली क्लास ना देखी है तो जाकर क्लास देख लें पहले, और उन सूत्रों को एक कॉपी में लिख के 1-2 बार रिवाइज करोगे मेरे दोस्त, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा। कौन सा है मेरे दोस्त, दूसरा क्वेश्चन है। चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन उतार लेता हूं। क्या दूसरा क्वेश्चन उतार लेता हूं मेरे दोस्त। चलिए आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन मेरे दोस्त। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणीय अनुपातों को sec a के पदों में लिखिए। सही है, इसमें क्या सभी पूछे हैं, साइन ए पूछा है, कोस ए पूछा है, ठीक है, tan ए पूछा है, और जी tan ए, sec ए तो दे रखा, sec ए के पदों में पूछा तो sec हो ही जाएगा। ठीक है, cot पूछा है, और क्या रहेगा, कोसेक पूछा है। ये इसके सबके मान बताने हैं निकाल के। ठीक है, sec के पदों में लाना है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आइए देखते हैं। पहला देख लेते हैं हम साइन ए को मैंने बताया था आपको सर, क्या किस चीज में चेंज करते हैं साइन को। आप कहोगे सर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस माइनस हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। किसमें होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, जब इसे हटा देंगे हम तो यहाँ क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए इसमें लगाते हैं इसका सूत्र। तो साइन बराबर क्या होता है, 1 माइनस के कोस ए, यहां से रूट हट जाएगा तो क्या अंडर रूट लग जाएगा ये। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अब ये हो गया इधर अंडर रूट 1 माइनस के कोस को चेंज करके कोस किस में होता है, कोस ए बराबर क्या होता है, 1/sec ए। क्या होता है, sec ए। तो इसे चेंज कर देंगे किसमें, 1 कोस को sec में कर देंगे, sec स्क्वायर लग रहा था इसको लगा देंगे। अरे क्या हमें sec के पदों में व्यक्त करना था, sec के पदों में व्यक्त हो गया। ये क्या है, इसका आंसर हो गया मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए सर आगे चलते हैं, आगे चलो। अगला देखते हैं कोस। अगला देख लेते हैं कोस ए किस में व्यक्त होता है, कोस मैंने तो बताया था अभी, कोस बराबर क्या होता है, sec ए। क्या होता है, sec ए। ये क्या हमें sec के पदों में व्यक्त करना था, sec के पदों में हो गया, ये क्या इसका आंसर हो गया। ठीक है, मैंने आपसे बार बार कह रहा हूं मेरे दोस्त, अगर आपको ये सूत्र याद है तो आपको कुछ भी नहीं है त्रिकोणमिति। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आगे देखते हैं। अगला हो जाएगा tan। आगे क्या हो जाएगा, tan का देखते हैं, tan ए। अब इस सूत्र को देख लीजिए, 1 प्लस के tan स्क्वायर ए बराबर sec ए होता है। ठीक है, जब हम पूछे आपसे कि tan स्क्वायर tan ए बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा sec स्क्वायर ए, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1। तो क्या हो जाएगा इसका, tan स्क्वायर ए का sec स्क्वायर ए माइनस का 1 हो जाएगा। जब इसे रूट को हटाएंगे तो इस पर क्या अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, रूट लग जाएगा तो इसका कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर माइनस के 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहां से हमने घात हटा दी तो इस पर क्या रूट चढ़ जाएगा ये। ठीक है, हमें क्या पूछ रहा था, sec यानी कि sec ए के पदों में व्यक्त कर दिया तो sec आएगा, तो ये क्या हमारा आंसर हो गया मेरे दोस्त। ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर मेरे दोस्त आपको अच्छी वीडियो लगती है मेरी तो लाइक जरूर करें, और कमेंट तो रुकने नहीं चाहिए मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए आइए अगले देख लेते हैं। अगला क्या देखते हैं अब,
हमारा साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया। अब देख लेते हैं कोसेक। कोसेक पहले देख लेते हैं कोट। कोट ए देख लेते हैं। कोट ए बराबर क्या होता है? कोट ए बराबर क्या होता है मेरे दोस्त? ये हो जाएगा यानी कि कोसेक ए क्या हो जाएगा? कोट ए बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? कोट ए बराबर बताया मैंने आपको, कोट ए 1/10। टेन होता है, कोट का क्या होता है? 1/10। टेन ए होता है, ठीक है। आइए देख लेते हैं अब टेन को कैसे चेंज करेंगे सर। कितना होता है? 1/10 ए होता है, ठीक है। आइए समझ में यहां तक। तो बटे में लिखेंगे 1/10। टेन को चेंज करेंगे किसमें? मैंने पूछा था आपको टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। तो यही फॉर्मूला लगा देंगे मेरे दोस्त इसमें। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। अब क्या इसकी घात हट जाएगी? टेन की घात हटेगी तो क्या अंडर रूट में आ जाएगा ये। यही क्या हमें सेक के पदों में व्यक्त करना था, तो सेक के पदों में व्यक्त हो गया मेरे दोस्त। ये क्या इसका आंसर हो गया। अब देख लेते हैं कोसेक का। किसका देख लेते हैं? कोसेक का। आइए देखते हैं कोसेक का मेरे दोस्त। कोसेक का हो जाएगा कोसेक ए। कोसेक ए बराबर क्या होता है मेरे दोस्त? कोसेक एक बराबर होता है 1/साइन। साइन ए होता है, ठीक है। अब जब हम इसे करते हैं साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 माइनस के कोस स्क्वायर ए होता है, ठीक है। क्या होता है? 1 माइनस के कोस स्क्वायर होता है। तो इसका हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 1 माइनस के कोस स्क्वायर ए। कितना हो जाएगा? 1 माइनस के कोस स्क्वायर ए। जब इसका रूट हटाएंगे तो क्या इस पर घात लग जाएगी। यहां तक आगे समझ में मेरे दोस्त। चलिए आगे देखते हैं आगे। आगे क्या होगा मेरे दोस्त? कोस बराबर क्या होता है? कोस ए बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 सेक ए। क्या हो जाएगा? सेक ए। अगर हमारी घात लग रही है तो घात लगा देंगे इसी का, अंतर ना लग रही है तो ना लगाएंगे। तो यहाँ क्या लग रही है? घात लग रही है हमारी। तो ये हो जाएगा 1 अंडर रूट 1 माइनस के कोस को किस में तोड़ दिया हमने? 1/सेक। यह घात लग रही है 2 की, तो 2 की घात लगा देंगे बटे ए। हमें क्या सेक के पदों में व्यक्त करना था, तो किस चीज में हो गया? सेक के पदों में व्यक्त हो गया मेरे दोस्त। ये क्या है? इसका आंसर है, ठीक है। आइए समझ मेरे दोस्त। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा। कौन सा क्वेश्चन है मेरे दोस्त? तीसरा है। आइए मैं उतार लेता हूं इतने। चलिए आइए देखते हैं मेरे दोस्त तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। हमें पहला क्वेश्चन दे रखा, तीसरे का पहला दे रखा है मेरे दोस्त, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस के 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं मेरे दोस्त। ऑप्शन लिख लेता हूं मैं। ऑप्शन दे रखा है मुझे, ए का ऑप्शन दे रखा है 1, बी का ऑप्शन दे रखा है मेरे दोस्त 9, और सी का ऑप्शन दे रखा है कितना? 8, और डी का ऑप्शन दे रखा है 0, ठीक है। ये क्या है? इसके ऑप्शन देख रहे हैं, दे रखे हैं। चलिए आइए देखते हैं मेरे दोस्त। पहले लिखेंगे हम प्यारा सा हल, ठीक है। हल लिख लिया। अब इसमें ये देखना है इसमें क्या कॉमन दे रखा है। 9 दे रखा है, यहाँ भी 9 दे रखा है, यहाँ भी 9 दे रखा है, ठीक है। ठीक है सर? हाँ ठीक है सर। चलिए आइए देखते हैं। तो 9 को कॉमन ले लेंगे सर। हाँ ले लिया सर। तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर ए, ठीक है सर। ये तो सर हमें पता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? क्या होता है सर? मैं बता देता हूं अभी क्या होता है। जैसे कि ये फॉर्मूला है हमारा सर,
हमने पूछा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, सेक हमारा सेक को इधर ले आएंगे, किस में हो जाएगा ये माइनस में, किस में हो जाएगा सर माइनस में हो जाएगा। इसे चेंज कर लो, ठीक है, ये हो जाएगा सेक, सेक को तो ऐसे लिख देंगे सेक, सेक स्क्वायर ए। थोड़े से मेरा ये खत्म हो गया दोस्त, मैं भी चालू करता हूं इसे, 1 मिनट रुको। चलिए आइए देखते हैं मेरे दोस्त कैसे करेंगे इसे। ये सेक किस चीज में दे रखा है हमें प्लस में, तो प्लस में लिख देंगे इसे सेक स्क्वायर ए। अब जब इसका इसका इधर पक्षांतर करेंगे टेन स्क्वायर ए का, तो किस चीज में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा टेन स्क्वायर ए। और जब माइनस का ए का पक्षांतर टेन की तरफ कर देंगे तो किस में हो जाएगा ये प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है, समझ में आएगी आपको। चलिए तो यहाँ दे रखा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है, किस चीज का प्लस का। तो यहाँ लिख देंगे मेरे दोस्त 9 गुणा के 1 बराबर हो जाएगा 9, क्या इसका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही, बी हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन उतारता हूं मैं, इस तीसरे का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्त। दूसरा क्वेश्चन है दे रखा है मेरे दोस्त 1 प्लस के टेन थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट 1 प्लस के कॉट थीटा माइनस के कोसेक थीटा ब्रैकेट, ठीक है, ये क्या है इसके बराबर है, ठीक है। अब इसका ऑप्शन दे रखे हैं इसके ऑप्शन दे रखे हैं मेरे दोस्त, यानी कि ए बराबर दे रखा 0 और सी बराबर दे रखा 2 और जी बी बराबर दे रखा 1 और डी बराबर दे रखा -1। चलिए आइए करते हैं मेरे दोस्त, बहुत प्यारा सा सवाल है ये, चलिए आइए देखते हैं। पहले लिखेंगे हम हल, ठीक है। अब क्या है ब्रैकेट 1 प्लस के टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या बताया था मैंने, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है, क्या बताया था साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो ये क्या लगा देंगे यहाँ साइन थीटा बटे कोस थीटा, इसके बटे में 1 मान लेंगे, इसके बटे में भी 1 मान लेंगे, ठीक है, ये प्लस का हो गया। और सेक थीटा बराबर क्या होता है प्लस सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कोस थीटा, क्या होता है कोस थीटा ब्रैकेट, ठीक है। अब इधर देख लेते हैं 1/1 प्लस कोट को किस में चेंज करते हैं, ये होता है कोसेक थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है, माइनस कोसेक थीटा को किस चीज में चेंज करते हैं 1/साइन थीटा। यहां तक समझ में आई मेरे दोस्त, आप कहोगे सर आ गया, चलिए आइए देखते हैं आगे क्या देखते हैं सर। अब क्या करेंगे यहाँ कॉमन ले लेंगे एक चीज, क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन क्या ले लिया हमने कोस थीटा ले लिया, कितना ले लिया कोस थीटा। जब कोस थीटा की इसमें गुणा करेंगे तो क्या जाएगा कोस थीटा, ठीक है। और जब हम कोस थीटा की कोस थीटा में भाग देंगे तो क्या बचेगा कुछ नहीं बचेगा, तो क्या जाएगा प्लस के साइन थीटा। अब यहाँ दे रखा कोस की कोस में भाग देंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो समझ में आएगी मेरे दोस्त। चलिए आगे देखते हैं, आगे भी इसी तरीके से यानी कि एलसीएम लेना है। तो ये जाएगा साइन थीटा प्लस क्या ले लेंगे हम साइन थीटा, इसका वो ले लेंगे एलसीएम, ठीक है। जब साइन को साइन से भाग देंगे कुछ नहीं बचेगा, तो ये जाएगा कोस थीटा, ठीक है।
अब जब साइन थीटा की एक में यानी कि साइन साइन से कैंसिल हो जाए तो माइनस का 1 बचेगा। यहां तक समझ में आएगी मेरे दोस्त। अब क्या बन गया यहाँ देखो, कॉस प्लस साइन प्लस माइनस 1, इसे क्या मानेंगे, एक संख्या मानेंगे, ऐसा एक मानेंगे, एक को, ठीक है। इसे क्या एक मानेंगे और इसे क्या दूसरा मानेंगे, यानी कि इसका नाम दे देंगे ए, इसका नाम दे देंगे बी, इसका नाम दे देंगे ए और इसका नाम दे देंगे बी, ठीक है। यानी कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर क्या क्या होता है, बराबर होता है ए प्लस के बी और जी ए माइनस के बी होता है, ठीक है, यही होता है। तो यहाँ क्या दे रखा, यहाँ दे रखा ए प्लस के बी और ए माइनस के बी दे रखा है, ठीक है। चलिए आइए ये सूत्र लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस प्लस के साइन का स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, ठीक है। बटे में क्या लिखेंगे, कोस की यानी कि कॉस साइन की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा और साइन थीटा, ठीक है। यहां तक समझ में आएगी मेरे दोस्त। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं मेरे दोस्त। ऊपर का मिटा दूं मेरे दोस्त, चलिए ऊपर का मिटा देता हूं। ऊपर का क्या मैं मिटा देता हूं। यहां तक तो आपने देख लिया कैसा आया ये। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना। तो इसे खोल लेंगे, तो cos प्लस साइन स्क्वायर का कितना हो जाएगा, इसे खोलेंगे पहले। तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और cos थीटा माइनस का 1 दे रखा है, बटे में क्या दे रखा है, cos थीटा और जी साइन थीटा, ठीक है मेरे दोस्त। यहां तक समझ में आई आपको। चलिए आइए देखते हैं। अब मुझे बताइए, आप पूछोगे सर पूछिए, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। आप कहेंगे सर ये तो एक हो गए हैं, चाहे पहले cos रख लो चाहे साइन रख लो। हम पहले इसे साइन कर लेते हैं, लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा माइनस का 1 बटे में क्या कर लेंगे, cos थीटा और साइन थीटा। अब पूछे हम तुमसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता, आप कहेंगे सर एक होता, तो एक लिख दो, क्या लिख देंगे, एक लिख देंगे, प्लस कितना दे रखा अब आगे 2 साइन थीटा और cos थीटा माइनस का 1 बटे cos थीटा और साइन थीटा, ठीक है। 1 माइनस का 1 प्लस का, ये क्या कैंसिल हो गया मेरे दोस्त। अब क्या बचेगा यहाँ 2 साइन थीटा और cos थीटा बटे cos थीटा और साइन थीटा। cos थीटा साइन थीटा से कैंसिल हो जाएंगे, cos से कैंसिल, साइन से कैंसिल, तो कितना बचा हमारा बचा 2 क्या है आंसर है सर, ठीक है। क्या है सर, 2 आंसर है, तो 2 कौन से में, सी ऑप्शन में, सी क्या हमारा सही हो जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूं आप सभी को ये सवाल समझ में आई होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे दोस्त, ठीक है। ऐसे सवाल जरूर बार बार करके देखें। अगर आपको फॉर्मूला याद है मेरे दोस्त तो आप कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला, इसी का अगला है तीसरा। कौन सा है, तीसरा। चलिए आइए देखते हैं। मेरे दोस्त ध्यान पूर्वक पढ़ते रहें,
और किसी बात की टेंशन ना ले। जहां भी मैंने बार बार कह रहा हूं, जहां भी कोई दिक्कत आती हो मैथ में, आप कमेंट करें, मैं नंबर लिख दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाकर कॉल कर सकते हैं आप। ठीक है, और इससे बड़ा मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। जो भी कुछ होगा आप कहेंगे सब आपके लिए फ्री है मेरे दोस्त। चलिए आगे देख लेते हैं तीसरा। तीसरा दे रखा है मेरे दोस्त, sec a प्लस tan a ब्रैकेट 1 माइनस के sin a क्या है, बराबर है। ठीक है, क्या है, बराबर है। चलिए आइए करते हैं इसे। ये है मेरे दोस्त तीसरा, तीसरे का तीसरा। ठीक है, हल लिखेंगे, फिर चेंज करते चले जाएंगे इधर। ऑप्शन तो लिखे ना मैंने, इसके ऑप्शन दे रखे हैं क्या यार? ऑप्शन तो दे रखे, पर मैंने ये, हाँ दे रखे हैं। ए बराबर दे रखा है sec a, और बी बराबर दे रखा है sin a। ठीक है, और सी बराबर देखा कोसेक ए, और जी डी बराबर देखा कोस ए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अब हल लिख लिया हमने, हाँ लिख लिया सर। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट लेंगे, और जी सेक ए बराबर क्या होता है, 1/कोस ए होता है सर। ठीक है सर, हाँ ठीक है। और टेन ए बराबर क्या होता है, टेन ए बराबर होता है साइन ए बटे कोस ए। ठीक है सर, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला, 1 माइनस के साइन ए, इसे क्या ऐसे ही रहने देंगे मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब क्या इसका एलसीएम सेम सेम है, तो बटे में क्या लेंगे, कोस ए, तो ऊपर क्या बचेगा, 1 प्लस के साइन ए ब्रैकेट 1 माइनस के साइन ए। ये क्या इसका फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला बन गया। क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये क्या बन गया मेरे दोस्त, फॉर्मूला बन गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला हो जाएगा मेरे दोस्त, जाओ एक का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। ठीक है, माइनस, अब साइन की गुणा साइन में करेंगे क्या आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि जब साइन का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटे क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए। ठीक है, यहां तक समझ में आएगा आपको। चलिए आइए सर, अब मैं पूछूं सर आपसे, 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे गुरु जी कोस स्क्वायर ए होता है। क्या होता है, कोस स्क्वायर ए होता है, तो लिख लीजिए क्या होता है, कोस स्क्वायर ए बटे क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए। अब यहाँ ऊपर 2 कोस है, यहाँ 1 कोस है, यहाँ कितने, 2 है ऊपर और नीचे क्या है, 1 है। तो ऐसा कर लो आप, जैसे आपको समझ में आए ऐसे कर लो, कोस ए गुणा कोस ए बटे कितना, कोस ए। ठीक है, कोस कोस से कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा सर, आप कहोगे सर ये तो कोस ए बचा खाली, तो यही क्या है, हमारा आंसर है। ठीक है सर, चलिए आइए देखते कोस किस में है, डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, तीसरे का ही, तीसरे का अगला है, अगला बचा है मेरे दोस्त, लास्ट है, अगला है चौथा। तीसरे का चौथा, आइए देखते हैं।
अगला देखते हैं मेरे दोस्त, 1 प्लस के tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए बराबर है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहले का हो जाएगा sec स्क्वायर ए, दूसरे का हो जाएगा -1, तीसरे का देख लेते हैं कोट स्क्वायर ए, और डी का देख लेते हैं tan स्क्वायर ए। ठीक है सर, यहां तक देख लिया हमने। आप कहोगे सर देख लिया, अब मैं पूछूं आपसे, आप कहोगे पूछो सर। यहाँ लिखेंगे हम पहले हल। ठीक है, क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, अब मैं पूछूं आपसे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर फट देसी ना, आपको याद होगा फॉर्मूला, तो क्या बताएंगे? इसका वो कर लो, दूसरा बना लो। इसमें पूछ रहा है 1, ये इधर किसका माइनस का इधर आ जाएगा, किसका प्लस में आ जाएगा, तो tan स्क्वायर ए प्लस के 1 बराबर sec स्क्वायर ए। अब मैं पूछूं आपसे 1 प्लस 1 यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे sec स्क्वायर ए होता है। तो क्या लिख देंगे सर यहाँ? sec स्क्वायर ए लिख देंगे बटे। अब मैं पूछूं आपसे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए क्या होता है, मैं पूछूं आपसे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए क्या होता है, तो आप कहेंगे गुरुजी कोसेक स्क्वायर ए होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है। ठीक है, अब ये समझ में आएगा आपको। तो आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है इसका सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, आप कहेंगे गुरुजी ये होता है 1 कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, बटे। अब कहेंगे कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ये होता है 1 बटे साइन स्क्वायर ए होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब मैंने बताया था आपको इसकी गुणा इसमें कर देंगे और इसकी गुणा इसमें कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यानी कि साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए। ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब मैं पूछूं आपसे, यानी कि tan ए बराबर क्या होता है, tan ए बराबर क्या होता है, ये होता है साइन ए बटे कोस ए। तो ये क्या, साइन स्क्वायर ए और तो कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, ये होता है tan, क्या होता है tan ए। अब क्या इस पर घात लग रही है, तो इस पर भी घात लगा देंगे, तो ये क्या है हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कौन से में दे रखा, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा tan स्क्वायर ए, ये क्या है हमारा। ठीक है मेरे दोस्त, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी मेरे दोस्त। आज की क्लास को हम यही रखते हैं, अगले क्वेश्चन अगली क्लास में करते हैं, कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, मैं आपसे एक बार और कहना चाहता हूँ मेरे दोस्त, अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही हो मैथ में, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं रखते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है, आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। चलिए, जय हिंद जय भारत मेरे दोस्त।